हनुमानगढ़ के रावतसर में सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल द्वारा कस्बे में स्थित कैफे और होटलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने पुलिस जाब्ते के साथ कैफे, होटल, पिज्जा हट, सब्जी मंडी और क्षेत्रपाल मंदिर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोयल ने मुख्य बाजार में समझाइश करते हुए बच्चों और अभिभावकों को पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणामों से अवगत कराया और अनावश्यक पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण न करने के लिए समझाया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। विजयादशमी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के आसीन कस्बे के रिद्धि सिद्धि फार्म हाउस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर के द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह नगर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पथ संचलन निकालने के दौरान आसीन तहसीलदार बीएल सेन, थाना अधिकारी हंसपाल सिंह, मूल सिंह, सुरण बिश्नोई सहित प्रशासनिक अमला चाक चौबंद रहा। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से व्यसन से बचाओ सृजन में लगाओ अभियान की शुरुआत जंक्शन के भगत सिंह चौक से की गई। इस अवसर पर जन चेतना रैली भी निकाली गई जो जंक्शन के मुख्य बाजार से होते हुए रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक, स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह एवं छात्र नेता महेंद्र शर्मा थे। इस अवसर पर बोलते हुए आशीष पारिक ने कहा कि जन चेतना रैली का मुख्य उद्देश्य है हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में नशा बढ़ रहा है जिसकी चपेट में अधिकतर युवा पीढ़ी आ रही है। हमें भारत को सुदृढ़ और विकसित बनाना है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इसमें लोगों को सजग किया गया कि भाई नशे से दूर रहे। नशा जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार जो है नशे से नष्ट हो जा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ियों के पास काम नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं नशे से कहीं जुड़ जा रहे हैं। सब गलत संगठन देखा जाए और अपने परिवार को जो है उधर हो जाओ, अच्छा है हमें सामने आज गायत्री परिवार और बाकी जो सामाजिक धार्मिक संगठन है उनके साथ मिलकर के एक रैली का आयोजन किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य है आज हनुमानगढ़ और गंगानगर अपने आसपास के जो एरिया में नशा फैल रहा है और वो भी प्राण घातक नशा, इससे युवा रोजाना मर रहे हैं। इसी को लेकर के एक जन चेतना रैली का आज आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे इस एरिया में नशा बढ़ता जा रहा है, युवा रोजाना कोई ना कोई आपको एक दुखद सूचना प्राप्त होती है कि आज ये युवा जो है नशे की ओवरडोज की वजह से मर गया। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जब तक समाज में चेतना नहीं आएगी तब तक ये नशा जो है हम इससे अलग नहीं रह पाएंगे। इसलिए भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं के सुदृढ़ होने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि युवा इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के उत्थान में अपना अमूल्य समय जो है वो देकर के भारत माता को विश्व गुरु बनाए। विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डीगनगर द्वारा शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पथ संचलन नेहरू पार्क मेला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न भागों से होते हुए वापस नेहरू पार्क पर समाप्त हुआ। डीग की जनता ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इस अवसर पर सह प्रांत संपर्क प्रमुख सुरेश कुंतल संपर्क का उद्बोधन हुआ। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं सुरेश चंद कुंतल, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जयपुर प्रांत में प्रांत संपर्क प्रमुख का दायित्व है। आज यहाँ डीग नगर के अंदर यानी डीग शहर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विजयदशमी उत्सव उसका आयोजन यहाँ किया गया था। वैसे तो हमारे देश में पुरातन काल से ही इस दिन शस्त्र पूजन का रहता ही है, घर घरों में भी होता है, हमारी सेना में भी शस्त्र पूजन होता है। वैसे ही एक भारतीय संस्कृति की परंपरा में हम इस उत्सव को मनाते हैं। अधर्म का नाश हो, धर्म का संरक्षण हो, सत्य की विजय हो, सत्य और धर्म के लिए हमारा समाज काम करे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए जिए, ये इसका एक प्रकार से उद्देश्य रहता है। और शक्ति की पूजा एक अच्छे काम के लिए हमें शक्ति मिले, दुर्गा पूजा पूरे देश के अंदर होती है। हमारा उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना जरूर है लेकिन वह शक्ति समाज के काम आए, किसी को भयभीत करने के लिए वो शक्ति नहीं है। तो हम शक्ति की भी पूजा करते हैं और ये विजयदशमी का उत्सव उसी शस्त्र पूजन भी किया जाता है। हाँ, शस्त्र पूजन भी यहाँ पर किया गया है और घरों घरों में होता है। ये तो कोई संघ कर रहा है ऐसा नहीं है, पुरातन काल से ही चला आ रहा है, देश की परंपरा है ये तो। और वो शस्त्र पूजन के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हमें एक अजेय शक्ति ऐसी मिले जिसके कारण से हम समाज के अंदर शांति स्थापित कर सकें। शांति के लिए है ये एक प्रकार का संदेश।
शक्ति अर्जित करना है, लेकिन साथ में हम तो प्रार्थना में ये भी बोलते हैं कि हे प्रभु, शक्ति के साथ साथ हमें शील जरूर दे, ताकि दुनिया जो है उस शील के कारण से, हमको जो शील मिलेगा उसके कारण से दुनिया को ऐसा नहीं लगे कि ये शक्ति पता नहीं किसके लिए है। डीडवाना शहर के विभिन्न मोहल्ले में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमाओं को आज दशमी के दिन विसर्जन करने हेतु विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा के रूप में ले जाया गया और बेनी तलाई में ले जाकर सभी दुर्गा प्रतिमाओं को विधि विधान से विसर्जित किया गया। विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था रही। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज बिंज बायला में नवरात्रि अष्टमी पर डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में विद्यालय महाविद्यालय की छात्राओं ने, क्षेत्र की महिलाओं और स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सक्षम ज्योत से हुआ। संस्था निदेशक अनिल ख्यालिया, संस्था संरक्षक हरीश शर्मा, संस्था समन्वयक बनवारी लाल गोदारा, कॉलेज प्रभारी तुषा उपाध्याय, प्रधानाचार्य ओम खुडिया व समस्त संस्था परिवार ने इस वैदिक परंपरा में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट। भरतपुर के 2 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जनसुनवाई के दौरान अफसरों को जमकर फटकारा। दरअसल उनके पास एक बुजुर्ग बिजली की समस्या लेकर आया। सीएम ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एसई रामहेत मीणा को बुलाया और जमकर लताड़ा। सीएम ने कहा, इन्हीं की बदौलत आपको रोटी मिल रही है, इनकी छोटी मोटी समस्या का आप समाधान क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके यहाँ आया है, किराया देकर आया है, लाइन में धक्के खा रहा है। इसे बिजली से संबंधित जो भी समस्या है उसके जिम्मेदार आप हैं। आप छोटी मोटी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। क्या आपको दर्द नहीं होता कि बुजुर्ग आदमी है? जनता के लिए थोड़ी संवेदना रखिए। आपको किसके लिए लगाया है यह ध्यान रखा करो। इन्हीं की वजह से आपको रोटी मिल रही है। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया द्वारा एक अनूठे एरियल शो रोजेओ का आयोजन हुआ। शो में एरोबेटिक और मेडिटेटिव प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध फ्रेंच कंपनी ग्राटेसियल ने अपने अद्भुत एरियल स्टंट्स और कलाबाजी से जयपुर के लोगों को रोमांचित कर दिया। शो का आयोजन जयगढ़ फोर्ट के सुबट निवास प्रांगण में किया गया, जहां आसमान में 6 मीटर ऊंचे मेटल पोल पर हवा में झूलते कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को कुछ क्षणों के लिए हैरानी में डाल दिया। जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा, जयगढ़ फोर्ट लंबे समय से राजस्थान की समृद्ध विरासत का प्रतीक रहा है और हमें इस अद्भुत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की मेजबानी करने की प्रसन्नता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आखिरी नवरात्रि के दिन गुलाबी नगरी जयपुर में सीकर रोड पर स्थित मेहता कॉलेज प्रांगण में एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम संस्था की ओर से राष्ट्रीय गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशेष योगीजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा रहे। कार्यक्रम में एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम संस्थान की पूरी टीम, कार्यक्रम संयोजक इसाक मोहम्मद, एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम के संयोजक सत्येंद्र सिंह राठौड़, जन क्रांति सेना प्रमुख घनश्याम तोसावड़ा, महासचिव लक्ष्मी नारायण सैनी, प्रगतिशील दिव्यांग मंच के सचिव देवेंद्र सिंह यादव व महिला अध्यक्ष सायरा खान मौजूद रहे। अनेकता में एकता व भाईचारे का यह उत्सव अपने आप में निराला था। गरबा के दौरान सभी दिव्यांगजनों ने डांडिया किया। कार्यक्रम संयोजक इशाक मोहम्मद ने बताया कि धन्यवाद ऐसे पिता को जिन्होंने डॉक्टर मुकेश पंचोली जैसे बेटे को जन्म दिया। मेहता कॉलेज राजस्थान की पहली ऐसी कोचिंग संस्थान है जो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रही है और देश के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। जयपुर से अमित सिरोया की रिपोर्ट। जयपुर में आज एक आग लगी कार सड़क पर चलती रही। कार ने आगे खड़ी एक बाइक को टक्कर मार दी, फिर आगे बढ़ने लगी, आखिर में डिवाइडर से टकराकर रुकी। कार में आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया गया। घटना एलिवेटेड रोड से अजमेर रोड पर उतरते वक्त सोडाला इलाके में हुई। इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सिरोही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा इकाई ने आबू रोड में ओरिया विनोद मार्केटिंग पर मिलावटी घी की आशंका पर खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एसएन धौलपुरिया के सुपरविजन में कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि विक्रेताओं को साफ सफाई रखने और शुद्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय करने और खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने बताया कि ओरिया विनोद मार्केटिंग से ओरिया ब्रांड घी व संवारा ब्रांड घी के सैंपल लिए गए हैं और श्याम ट्रेडर्स कंपनी से गोपीश्री ब्रांड घी और ओम कृष्णा ब्रांड घी और पूर्णिमा डेयरी से घी का सैंपल लिया गया है। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशानन का दहन किया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति में सोजत सिटी के स्थानीय मेला चौक में रावण चबूतरे पर करीब 50 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व स्थानीय नरसिंह द्वारा मंदिर से राम सीता लक्ष्मण की शोभा यात्रा जुलूस वानर सेना के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर मैन बाजार राजपाल गेट महावीर सर्कल होते हुए मेला चौक पहुंचा, जहां अशोक वाटिका का मंचन किया गया। आखिर में प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर चलाकर दशानन का वध किया। सोजत सिटी से नत्थाराम बोराना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।